ऋषभ ने भी तो छोड़ी है कैच। हाँ हाँ छोड़ी है, 2 कैच छोड़ी है, 2 कैच। I think it was a brilliant test match. Shubman Gill ne bola, we had our chances, we dropped catches, and our lower order didn't contribute enough. But proud of the team and overall a good effort. Yesterday we were thinking we were going to get around 430 and declare. Unfortunately, our last 6 wickets scored only around 20 to 25 runs, which is never a good sign. Even today, after their brilliant opening partnership, I felt we still had our chances, but just didn't go our way in this match on batting collapses. Yes, that was something that we spoke about, but when you are out there in the middle, it happens. So quickly, and I think it would be one of those things that we have to rectify in the upcoming matches. Could be one of those things we have to rectify in the upcoming matches. Yes, definitely chances don't come easy, especially on wickets like these, and we dropped quite a few catches, but I think we've got a young team, still a learning one, and hopefully in the next matches we'll be able to improve on those aspects. If they asked if they could have done anything differently, I mean, not really. I think the first session that we bowled, we were quite spot on. I think we bowled pretty well. Okay? इतना ही बोला। I इतना ही think लग रहा है। बात तो कप्तान ने बिल्कुल ठीक करी है, मेच्योरिटी से करी है बात उनको। ही hit the nail on the head. I like what Shubman Gill has said because उन्होंने कोई बात छुपाई नहीं, उन्होंने एडमिट करा कि हाँ भैया फील्डिंग में लैप्सेस हुए, लेकिन उसमें कितना रो सकते हो आप। हो गया, इट वाज अ बैड फील्डिंग गेम, बट ये बार बार हो रहा है। ये मेलबर्न में भी हुआ है, उन्होंने देखा है, और सेम ही फील्डर कर रहा है जायसवाल मेनली। और कीपर को भी कैच नहीं छोड़नी चाहिए, साई सुदर्शन को नहीं छोड़नी चाहिए, और आपके बेस्ट फील्डर रविंद्र जडेजा को तो बिल्कुल ही कैच नहीं छोड़नी चाहिए। ऊपर से आपने 100 बड़े मारे, लेकिन मेरे ख्याल 2 बॉलर तो 100 खाए भी हैं। जडेजा ने 100 खा लिया ऑलमोस्ट, उन्होंने 100 से ज्यादा ही खाया जडेजा ने। नहीं पहली इनिंग्स में सिराज प्रसिद्ध दोनों ने खाए हैं। सिराज प्रसिद्ध कृष्ण ने दूसरी इनिंग में खाया, पड़वाए भी हैं। तो पिच ऐसी थी कि बैटिंग के लिए कंड्यूसिव थी, तो आप पिटे भी हो। बॉलिंग वो कह रहे हैं वी बोल्ड प्रीटी वेल, आई वुड बेग टू डिफर। मतलब मेरे ख्याल से आपके प्लान्स बेटर हो सकते थे, बिकॉज 188 की पार्टनरशिप ऑन द 5th डे आप नहीं पढ़वा सकते। आपने फील्डिंग में भी लैप्सेस करे और बॉलिंग में भी लैप्सेस करे, और प्लान्स आपके पास इतने इफेक्टिव थे नहीं। जो अग्रेशन था वो मिसिंग था, आपकी कप्तानी में भी, आपकी लीडरशिप में भी, गंभीर साहब से भी, और टीम में भी। ओवरऑल टीम का कल्चर जो था वो लगा नहीं इतना सीरियस। मतलब आपको यू शुड हैव गॉन फॉर द किल। आप शुभमन गिल खुद ही बोल रहे हैं ना कि हम एफर्ट करा, बिल्कुल अच्छा एफर्ट करा, हम तो मान रहे हैं आपको जीतना चाहिए था। बट उसके बाद लास्ट जो पड़ाव था ना, जब रेस जीतने की बारी आती है, वो इंग्लैंड जीत गई और आप पीछे रह गए। तो वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी, और बहुत जल्दी सीखनी पड़ेगी, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको व्हाइट वॉश कर देंगे लोग। व्हाइट वॉश तो खैर एक तो आप निकाल ही लोगे, एक कोई ड्रॉ बारिश में बच जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए आपको कि जितनी जल्दी हो सके ना, सेकेंड मैच आपको जीतने में पूरा जान लगा दो, ऑल करो इसको, फिर मजा आएगा टेस्ट सीरीज का। यार आज इन लोगों को 370 चेज करने के लिए बेसबॉल खेलना भी नहीं पड़ा। एक सेशन बिना बेसबॉल के जीत गए, बिना बेसबॉल के यूज ही नहीं किया इन लोगों ने कि तेज खेल लो हम। अल्टीमेटली चेज किसने किया प्रियांशु, आप ये बताओ। अल्टीमेटली चीज बेन डकेट ने करा, 149 रन मारे यार। जो रूट था, जो रूट में कौन थे, जो साथ में कौन था? स्मिथ, जेमी के साथ कौन था क्रीज? जो रूट जेमी स्मिथ आपको ठोक गया। हाँ जेमी 44 देखो उसकी स्ट्राइक रेट, देखो उसकी, देखते 44 तेज खेला है। आखिर में स्ट्राइक रेट है 70-80 के अराउंड, आखिर में 2 छक्के भी लगा गया था ना। अरे 80 प्लस की स्ट्राइक रेट होगी उसकी। तेज खेला है, देख के आता एक सेकंड। तो वो जो रूट काम खत्म कर गए, पहले ऊपर से बेन डकेट तोड़ गया आपको। बीच में स्टोक्स ने जडेजा की हर बॉल पर रिवर्स स्वीप मारा, हर बॉल पर उसने रिवर्स स्वीप ही मारा। जडेजा को 100 रन पड़ गए यार, तो मजाक है क्या? यार सोचो बेन डकेट ऑलमोस्ट 90 के स्ट्राइक रेट से भाग गया। बोल रहे हैं वी बोल्ड वेल। इफ यू बोल्ड वेल, बारिश होने से पहले ऑन द 5th डे आपको एक विकेट नहीं मिली। आपका प्रीमियर स्पिनर जिसको लेके गए हो आप, जडेजा जी, जो बोलते हैं कि कप्तानी तो टेस्ट क्रिकेट में तो बड़ी आसान होती है जी, 100 रन पड़ गए उसको। बेन स्टोक्स ने रख के उसको मारा। एंड ऑफ द डे जेमी स्मिथ आपको पेल गया। एंड में तो छक्के पड़ रहे थे ना, 80 की स्ट्राइक रेट से खेल गया वो, 80 की स्ट्राइक रेट। तो आपको किसने नहीं तोड़ा? सब नहीं मारा है आपको, सब नहीं।
पहली इनिंग में क्रॉली बच गया था, दूसरी इनिंग में क्रॉली ने पेल दिया, डकेट ये बात 150 मार दिया। ठीक है, आप अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए बोल सकते हो कि हमने बुरी बॉलिंग नहीं करी, वी बोल्ड वेल, चलो हम कुछ डिफरेंटली नहीं कर सकते थे, ये ठीक है, आप अपना कॉन्फिडेंस आप रख सकते हो इससे, मगर आप डिनायल में हो। आपको ये मानना चाहिए कि आपकी बॉलिंग में कमियां थी, आपके प्लान्स में कमियां थी, यू डिडंट हैव अ प्लान। वो आपको ठोके ही जा रहे हैं, जो आ रहा है आपको मार रहा है। अच्छा चलो, आपको 2 विकेट मिल गई, 4 विकेट मिल गई, उसके बाद तो स्लो डाउन करते हैं, वो और तेज मारने लग गए। प्रेशर आपने बना कब उनके ऊपर? बारिश के बाद, जब बारिश से गेम रुकी, आपको 2 विकेट मिली जल्दी, प्रेशर बना पाए आप? नहीं, पार्टनरशिप कर ली, 4 विकेट मिल गई, वो मारते ही रहे, वो तो रुके ही नहीं। शुभन गिल बोल रहे हैं, didn't give away that many runs, but you know it's very hard to stop them once the ball gets hold, and you have to keep picking wickets to be able to stay in the game. Unfortunately, some edges didn't find the fielders, didn't go our way. Yeah, edges didn't find the fielders. अच्छा, ये ऋषभ पे ये बोलो कि फील्डर्स ने पकड़े नहीं जो कैच आए, एजेस तो आपके भी लगे। ये पंत को लेके बोला है। शुभमन गिल खुद जब 90 में थे तो एज पे गया उनका चौका एक, मेरे ख्याल। क्यों? जब वो 90s में थे उनका भी तो एज लगा था, एक गया था। हाँ, तो एजेस तो लगते हैं और गैप में भी जाते हैं, लेकिन जो हाथ की कैचेस है वो तो मत छोड़ो। तो ठीक है, पंत पे बोला है। बट अ फ्यू पॉपअप्स दैट ऋषभ डिड टेक, अच्छा आई थिंक ही डिड, but I think they batted really well after the ball got old. They took their chances, and their opening partnership kind of took the game away from us. On Jadeja's bowling on day 5, he bowled brilliantly. Acha, 100 खा गया वो. I think he did produce some chances for us, a few pop-ups that Rishabh didn't take. अच्छा, स्टोक्स का कैच छोड़ा था ऋषभ ने, गया ही था स्टोक्स का, मगर ऋषभ ने पकड़ी नहीं। But that happens in any game of cricket. You kind of expect there would be some chances that you would do your way, that wouldn't go your way. On Bumrah's availability, it's definitely more game by game. You know, there is a good break after the test match. So once we are close to the match, we'll see. देखो, यहाँ पे कप्तान का इनएक्सपीरियंस नजर आता है। जिस आदमी ने 2 सेंचुरी मारी है इस मैच में, पहली इनिंग में भी सेकंड इनिंग में भी, उसी ने आपको बेसिकली इस मैच को जिता के दिया हुआ था प्लेटर पे अपनी बैटिंग से। उसका स्पेसिफिकली नाम ले लेना, आई थिंक इट्स इमेच्योर ऑफ द कैप्टन टू नेम हिम लाइक दिस इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, सेइंग कि भाई वो चांस क्रिएट करा था रविंद्र जडेजा ने, लेकिन ऋषभ ने कैच मिस कर दी। बेवकूफी की बात है, नहीं बोलना, अब वाइस नहीं लेना चाहिए, सीधा बोलना चाहिए कि चलो भाई रविंद्र जडेजा मेरे हिसाब से ही बोल्ड वेल, मगर some chances were dropped. You shouldn't name anybody. That is the diplomatic way, that is the right way to talk about your team. As a team, you never single out anybody. किसी का ऐसा तो बोल रहे जायसवाल ने कैच 4 कैच ड्रॉप कर दी वरना जीत जाते। जायसवाल का नाम तो नहीं लिया ना, ऋषभ ने तो दोनों इनिंग में 100 मारा, और आप चलो उसने एक कैच छोड़ दी, जडेजा को 100 रन पड़े भाई। कोई कारण है कि उसका नाम लिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पूछा गया कि रविंद्र जडेजा की बॉलिंग के बारे में आपको क्या बोलना है? क्योंकि उसका भरता बना दिया उन्होंने मार मार के। इनइफेक्टिव रहा वो। सो ये बोल देना कि नहीं जी, मेरे ख्याल से उसने ब्रिलियंट बॉलिंग करी और कैच नहीं पकड़ी गई ऋषभ से, हल्की बात करी है, इमेच्योर बात करी है, और he will learn. Brilliant bowling, 100 रन नहीं खाता भाई ब्रिलियंट बॉलर। 100 रन खाए उसने, सेंचुरी बना दी उसने भाई बॉल से, बैटिंग से तो नहीं बना पाया लेकिन बॉलिंग से बना दी। तो गलत है, आपने एक प्लेयर को कवर अप करने के लिए, रविंद्र जडेजा को कवर अप करने के लिए यू थ्रू ऋषभ पंत अंडर द बस, कि जडेजा ने तो अच्छा करा था जी, ऋषभ ने कैच छोड़ दी। बहुत ही बेवकूफी की बात है, सिंगल आउट नहीं करना चाहिए। और वो भी उस आदमी को कर रहा है जिसने दोनों इनिंग में सेंचुरी मारी है।
नहीं फील्डिंग तो सबसे खराब हुई ना, जडेजा ने खुद कैच छोड़ा है यार। वाइस कप्तान है। अरे 8 कैच छूटे हैं यार, वही तो सबने जडेजा ने छोड़ा खुद है। कैच छोड़ा है, 4 जायसवाल ने छोड़े हैं, साई सुदर्शन ने छोड़ा है, दर्शन ने भी छोड़ा है। तो अरे ऋषभ का नाम लेने का क्या मतलब है? ऋषभ पंत ने बेसिकली सबको थोड़ी एक सी तो कलर पहली करना बात आपने ऊपर से विकेट गवा दी थी, पंत ने वहां पे आके 100 मारा एक सेशन के अंदर, 150 रन बनवा दिया आपके। और पंत ने तो दोनों इनिंग में बैटिंग करी, मुझे दूसरी इनिंग वाली तो और इंप्रेस कर यार वो गई। केएल के साथ बेन स्टोक्स को यार निकल निकल के मार रहा था वो।